नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं Abyss 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। मध्य प्रदेश में माननीयों के बेटों की लगातार दबंगई सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दिग्विजय सिंह के भतीजे और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह के बेटे के बाद अब मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे प्रबल पटेल बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस से विवाद करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। लेबर चौक का ये वीडियो है, तस्वीरें आप भी देखिए। जाम ही लगा था, यहाँ पे बैरिंग लगे थे तो पुलिस वाले हाइट साइड कर रहे थे, मतलब ट्रैफिक जाम ना हो ये वो फलाने का। तो इसी वजह से वो कार वाला रोक के पुलिस वालों को मारने लगा जी। वो ग्वालियर के चंदन नगर क्षेत्र में एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार के चलते युवती के फोटो कुछ युवकों के साथ एडिट कर उसके मोहल्ले और घर के आसपास चस्पा कर दिए। जब युवती अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकली तब इस बात का पता चला और युवती और उसके परिवार ने मिलकर उन पोस्टर को फाड़कर हटा दिए। सिरफिरा युवक युवती से शादी करना चाहता है, वहां 1 साल से उसे परेशान कर रहा था। वही पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी युवक को अब गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि वो लड़का जो हराम ऐसा है, उसने पहले भी उसके बदनामी की वजह से सोशल मीडिया पे पहले भी FIR हुई है उस पर, और उसको पुनः उसको परेशान करने लगा तो फिर पुनः उसे FIR की गई है। लड़की ने बोला मुझे मेरे मोबाइल पर सोशल मीडिया पे मैसेज वगैरह करता रहता है और फोटो भी बताया कि फोटो भी मेरा लगा दिया है। तो अभी उसकी जानकारी और विवेचना जारी है। धमतरी जिले के गांव कंवर में विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। करंट की चपेट में आने से गांव के करीब 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में 2 बच्चे, महिला पुरुष भी शामिल हैं। बाकी घायलों का इलाज जारी है, जिनकी स्थिति पहले से बेहतर है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम कंवर में दुर्गा विसर्जन करने बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए थे और तभी देवी टांग में लगे पीतल का कलश हाई टेंशन तार से जा टकराया। टकराती तार टूटकर लोगों की भीड़ में जा गिरा, हादसा हो गया। बता दें कि आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। नवरात्रि पर्व में भक्त 9 दिन तक मां दुर्गा की आराधना, भक्ति, सेवा कर आज विदाई देते हैं। कितना समय हो गया? लगभग 15 का आदमी हुई, पर बाकी मन ठीक है। 7-8 जन भर्ती है। दुर्गा सीजन में हमारे गांव में मंडई पकड़ रहे थे तो ऊपर में जो कलश लगे रहे थे, पीतल कलश रहे थे, वो तार में टकरा गए। अब तार में टकराई तो वो तार टूट गए, उसके कारण करंट लगे। मतलब 15-20 जनवरी से करीब एक की गर्दन के ऊपर गिरा था, जो कि सबसे ज़्यादा सीरियस है और अभी भी उसको प्रॉब्लम है। उसको हमने एडमिट कर लिया है, हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट ने भी देख लिया है, ट्रीटमेंट चल रहा है। और बाकी जो 2 थे उनको बहुत कम चोट थी। एक को हाथ में थोड़ा सा करंट का इफेक्ट था और एक को सिर्फ पेट में लगा था। इसके अलावा 2 लोग और घायल हुए थे, जिनको कि हमने ग्लूकोज लगा के डिस्चार्ज कर दिया। जो मरीज लगे जो थोड़ा भी सीरियस थे उसको अपने एडमिट कर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरकार 1 नवंबर से धान की खरीदी नहीं करके किसानों के साथ अन्याय कर रही। मामले में पलटवार करते हुए रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा का कहना है कि दीपक बैज को किसानों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सरकार किसानों के साथ है। किसानों का पूरा धान सही समय पर खरीदा जाएगा। आखिर 1 नवंबर से धान खरीदी करने में क्या दिक्कत है सरकार को? मतलब सीधा सीधा सरकार नहीं चाहती कि किसानों का एक एक दाना धान खरीदे। कहीं ना कहीं किसानों को चोट पहुंचाने का काम इस सरकार कर रही है। हमने किसानों का सरसमेत सम्मान किया, प्रधानमंत्री ने किसानों का सम्मान किया। हमने 31 रुपया में 20 क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, उनको दिया। हम समय पे धान खरीदेंगे, एक एक दाना खरीदेंगे। दीपक बैज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ होने की संभावना है और इस उपचुनाव के अलावा छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत तक निकाय चुनाव भी होने हैं। लिहाजा कांग्रेस ने एक तीर से 2 निशाना साधते हुए रायपुर दक्षिण विधानसभा में दिवाली के पहले बड़ी आम सभा करने की घोषणा कर दी। इस आम सभा में PCC प्रभारी सचिन पायलट भी आएंगे। त्योहार के दौरान सभा में भीड़ जुटाना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण के दावेदारों के साथ पार्षद की टिकट की उम्मीद लगाए बैठे कार्यकर्ताओं को भी सभा में भीड़ जुटाने का टास्क दिया। ज्यादा भीड़ जुटाने वाले नेताओं को निकाय चुनाव में तवज्जो मिलने की चर्चा है। आने वाला अपना दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ काम कर सके, इसके लिए सम्मेलन बहुत जरूरी है।
और इसके लिए कार्यकर्ताओं के साथ मिलने की तैयारियां हम लोग कर रहे हैं और जल्द ही टेम्परेरी 20 तारीख को हम लोगों ने तय किए और पायलट जी उपस्थित रहेंगे और छत्तीसगढ़ के तमाम वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ही रहेंगे। एक रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले जोड़ तोड़ की सियासत तेज हो गई है। पहले कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस में ही रहेंगे। बीजेपी में जाने की चर्चाएं गलत हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के बड़े नेता जरूर संपर्क कर रहे हैं। जिस पार्टी में हम हैं, कांग्रेस पार्टी में, उसी में हैं। और लेकिन ये अवश्य है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरान हमसे संपर्क कर रहे हैं। कानूनी आधार पर यदि देखें तो केस में कहीं कोई भी तथ्य और साक्ष्य नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने 2023 के विधानसभा चुनाव में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को मात दी थी। इंदौर में कांग्रेस ने बीजेपी विधायकों की रक्षा करने वाले पोस्टर लगाए और बीजेपी विधायकों को माफियाओं से डरा हुआ उन्होंने बताया, जिस पर बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। इस रिपोर्ट को आप देखिए। इंदौर शहर के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 5 बीजेपी विधायकों के पोस्टर लगाकर बीजेपी पर तंज कसा है। पोस्टर में कांग्रेस नेताओं ने लिखा है कि बीजेपी विधायकों की रक्षा कांग्रेस करेगी। भारतीय जनता पार्टी की कई वर्षों से सरकार होने के बाद उनके विधायक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, माफियाओं से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो जगदीश देवड़ा है वो उनका एक माफिया, जो ड्रग्स माफिया है, उसके साथ क्लियर फोटो आ रहा है, उनसे संबंध आ रहे हैं, उनसे इस्तीफा भी नहीं लिया जा रहा है। तो आज हमारे भाई विवेक खंडेलवाल, गिरीश जोशी और हम सब साथियों ने यहाँ पोस्टर लगाकर ये दर्शाया है कि डरो मत। राहुल गांधी ने कहा डरो मत, ऐसे पोस्टर हमने लगाए, हम उनकी सुरक्षा करेंगे। जिसके जवाब में जबलपुर छावनी के बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी ने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, पहले कांग्रेस अपना घर संभाले। कांग्रेस के पास उल जलूल बातें करके और हमारे घर को हम संभालेंगे, आप क्यों कौन होते हैं बोलने वाले? आप अपना घर तो देख लो पहले। 15 टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस, अगर मैं गुटों की बात करूं तो पता नहीं कितने गुट उनके होंगे। और ये हमारे परिवार में छोटी मोटी चीजें, इतना बड़ा परिवार, बर्तन खटकते हैं। बहरहाल बीजेपी विधायकों की नाराजगी पर कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस नेता इसे तूल दे रहे हैं। रायपुर में एक बार फिर से स्मार्ट सिटी लिमिटेड की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बूढ़ा तालाब के सामने जिस धरना स्थल को ट्रैफिक जाम के कारण बंद किया गया था, उस जगह पर अब चौपाटी खोली जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि जमीन की दीवार से लगाकर कचरा इकट्ठा करने की जगह है, जहां हर दिन कचरा गाड़ियां पहुंचती हैं। यार्ड से दिन भर बदबू आती है और स्थिति यह कि जमीन के पीछे का अपार्टमेंट पूरी तरह खाली हो गया है। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। बूढ़ा तालाब के सामने धरना स्थल को यातायात प्रभावित होने के कारण बंद किया गया था और धरना स्थल होने के कारण यहां पर 1 से 1.5 लाख लोग हर दिन परेशान होते थे। लेकिन रायपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड यहां पर धरना स्थल की जगह अब चौपाटी खोल रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जगह चौपाटी खोली जा रही है उसके पीछे हर दिन लगभग 100 गाड़ियां आती है कचरे की। यहाँ पर ट्रेंचिंग ग्राउंड है, यहाँ से कचरा डंप होकर दूसरी गाड़ियों से सकरी ट्रेंचिंग ग्राउंड जाता है। लेकिन दिन भर इसकी बदबू इतनी ज़्यादा आती है कि यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं जिन लोगों ने इसका विरोध भी किया था और इस समस्या से ग्रसित है। इस ट्रेंचिंग ग्राउंड, ये जो यार्ड है, इससे कितना आप लोग परेशान हैं बदबू से? कितनी व्यवहारिक लगती है चौपाटी? देखिए, इस डंपिंग यार्ड को हटाने की मांग को लेकर के 2 साल पहले हमने यहाँ धरना दिया था और साथ में धरना स्थल को हटाने की मांग भी थी। वो दोनों मांग जो है एक ट्रैफिक की वजह से थी, एक पूरे मोहल्ले के लोग जो है जिनका जीना दूभर हो रखा है, जो अभी आपने कहा कि एक तो यहाँ गंदगी डंपिंग यार्ड है,
इस डंपिंग यार्ड से जो बदबू आती है, जो कचरा दिन भर आवागमन होता है, उसके बावजूद यदि यहाँ चौपाटी बनेगी तो पहले तो लोगों के स्वास्थ्य पर उसका कितना विपरीत असर होगा वो समस्या है। बताया गया था क्योंकि यहाँ से आवागमन में बहुत असुविधा होती थी और लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी, और साथ में स्कूल भी है पास में दानीगल से। रही बात चौपाटी डंपिंग यार्ड के पास बनाने के लिए, जबकि हमारा घर तो पीछे है, उसके बाद यहाँ इतनी बदबू आती है। पार्टी बनाने के लिए मीटिंग हुई थी, उसी समय मैंने सहमति जताई थी कि जब तक SRLM सेंटर यहाँ पर है तब तक यहाँ चौपाटी बनाना या खाने पीने की चीज़ रखना बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि उसमें से वायरस बैक्टीरिया उड़ेंगे। बास आती है वो तो अलग है ही, वायरस बैक्टीरिया उड़ के वो खाने पे ही जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस जगह कचरे की 100 गाड़ियाँ आती है, कचरा डंप होता है, 24 घंटा बदबू आती है, पीछे की बस्ती खाली हो गई है, और धरना स्थल को पार्किंग और सड़क जाम के नाम से हटाया गया था, वहाँ पर चौपाटी खोलना कितना सफल होगा, यह आइडिया देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। अलग अलग जगह आयोजित कार्यक्रम में सीएम साय समेत कई दिग्गज शामिल हुए। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर WRS मैदान की, जहां 101 फीट ऊंचे रावण का दहन हुआ। यहां 85 फीट का मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला भी दहन किया। दूसरी तस्वीर रावण भाटा मैदान की, जहां भव्य आतिशबाजी के साथ रावण के पुतले का दहन हुआ। इस दौरान सीएम ने रावण भाटा मैदान के विकास के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। तीसरी तस्वीर BTI ग्राउंड की, जहां हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से विजयदशमी का पर्व मनाया गया। तो देश भर के साथ छत्तीसगढ़ में बुराई का प्रतीक रावण के पुतले का दहन हुआ। राजधानी के WRS मैदान में 101 फीट ऊंचे पुतले का दहन हुआ। इस दौरान भव्य आतिशबाजी देखने को मिली। इस दौरान सीएम ने कहा कि सभी राम लक्ष्मण हनुमान बनकर छत्तीसगढ़ में जो भी बुराई है और उसे खत्म करें, अपने भीतर मौजूद बुराई को खत्म करने का संकल्प लें। संजीव कुमार जी DRM और सीनियर DCM अवधेश कुमार त्रिवेदी, आप इसका आनंद उठा सकते हैं। इधर भोपाल के विट्ठल मार्केट स्थित दशहरा मैदान में 54 फीट का रावण जलाया गया। रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ का भी पुतला दहन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रदेश भर में विजयदशमी के मौके पर हर साल शस्त्र पूजन की जरूरत बताई। आज के इस अवसर पर हमने एक निर्णय किया मध्य प्रदेश सरकार में कि रावण दहन का तो आनंद लेते ही हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारे सभी देवता एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र लेके चलते हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर शस्त्र पूजन भी होना चाहिए। पूरे प्रदेश में सरकार ने शस्त्र पूजन की परंपरा स्थापित की। तो रायपुर पुलिस ने निजात अभियान के तहत विजयदशमी पर नवाचार किया। शहर के सभी थानों में नशे के रावण का दहन हुआ। आम जनता को नशे से दूर रहने के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस ने ये नवाचार किया। जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैद। असत्य पर सत्य के पर्व दशहरा पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और राजधानी रायपुर में भी जो बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लेकिन राजधानी पुलिस ने एक अनूठा रावण दहन किया है जो एक नशे के खिलाफ है। जी आप देख सकते हैं कि मैं हूं नशे का रावण करके ये एक जो नशे के खिलाफ एक अभियान जो चल रहा है, निजात अभियान, उसके चलते ये एक रावण दहन यहाँ पे किया गया है। ये सभी थानों में किया गया और ये जो रावण है ये वाला, ये थाना खमाड़ी इलाके में ये दहन किया जाएगा। हम यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये क्या उद्देश्य है, किस तरीके से तैयार किया गया और किस तरीके का मैसेज देना चाह रहे हैं। अभियान चल रही है नशे के खिलाफ में, निजात अभियान। निजात अभियान के अंतर्गत ही हमने लोगों को जागरूक करने के लिए एक नए तरीके का नवाचार करने की कोशिश किया है, जिसमें हमने नशे का एक रावण तैयार किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रतीकात्मक रूप में उसमें जो है ना शराब, गांजा, अफीम, टेबलेट्स, नशीली टेबलेट्स इत्यादि को जो है ना रावण के शरीर के ऊपर में जो है ना प्रतीकात्मक रूप से चिपकाया गया है और उसको जो है ना हम अपने ज़िंदगी से दूर करना है। इसी को जो है ना मानते हुए
हम लोगों ने उसका जो है ना दहन करने का निर्णय लिया है। बहुत ही नया नवाचार एक ये है कि लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए इस बार एक अनूठा जो नशे का रावण जो है उसका दहन किया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।